आज सोचिए कितना शर्म का बात है। इस टोटल फोटो जो है जंतर और मंतर का दिल्ली का सीन है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये दिल्ली का सीन है। ऐसा जो बीजेपी को वोट नहीं दिया वो इस्तीफा मांग रहा है। देश का प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। सोचिए कितना दुख का बात है कि नहीं है? आप लोग खुद बताइए। जो ये लोग वही है जो भीड़ लगा के रखा उधर, जो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, वो जा रहा है दिल्ली में जंतर मंतर में जाके इस्तीफा मांग रहा है। बताइए, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब सोचिए, हम किसी को अगर वोट देते हैं तब ना मेरा कुछ हक भी होता है मांगने का। अगर मैंने किसी नेता को अगर वोट दिया तो मेरा तो फर्ज है कि मांग ही लेंगे तो तभी तो पूरा होगा। मेरा भी मांगने का अधिकार है। और मैं अपने लिए क्यों मांगूं? मैं तो अपने समाज के लिए मांगूंगा, अपने क्षेत्र के लिए मांगूंगा, जो भी चीज़ मांगूंगा। हम अपने लिए क्यों मांगूं भाई? मेरे पास भगवान तो दिया है ना, 2 पैर दिया है, हाथ दिया है, पूरा शरीर दिया है। तो हम क्यों मांगने जाएंगे किसी नेता से? सोचिए, वो सभी दिल्ली में जो भूखे प्यासे, एक आदमी भूखे बैठा हुआ है उधर। आपको पता नहीं रात में खा लिया होगा चाहे नहीं खाया होगा। कोई 18 दिन भूखे रहता है क्या? अनशन पे बैठा हुआ। आप देखिए, थोड़ा सा 1-2 दिन भूख कुछ नहीं खाना है और भूखे रहिएगा, तभी पता चलेगा कि क्या दिक्कत है नहीं है। थोड़ा सोचना चाहिए इंसान को। अगर मैंने किसी को अगर हेल्प नहीं किया है तो मेरा भी फर्ज नहीं बनता है। आज सोचिए, मेरा देश का प्रधानमंत्री कितना अच्छा है, जो 140 करोड़ का बात करता है। जितना भी भारत में इंसान है सबका बात करता है। अगर सबको अगर मोदी जी को वोट देता, सोचिए 400 पार नहीं होता क्या? लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज वही लोग दिल्ली में जंतर मंतर में जाके क्या कर रहे हैं? ये हो गया, फलना हो गया, ढिकाना हो गया। चलिए, जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ोटो डाला था, उसमें 4 सीट था, 4 सीट मात्र। DRDO, ठीक है, 4th PL में 4 सीट था। उसमें एक सिलेक्शन जो है अपने झारखंड का हुआ है, गोड्डा का जो लड़का है। वो कभी आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, उसका कभी क्वेश्चन आउट नहीं होता है। जब विपक्ष के पास अगर जहाँ कोई मुद्दा अगर नहीं बचता है, नहीं बचा होता है, तो कुछ ना कुछ लेके चलता है। ठीक है, समझ गए? ये सब थोड़ा सोचना चाहिए इंसान को। ठीक है, इंसान को जो है क्या होता है, थोड़ा सा थोड़ा सोचना चाहिए कि हमने कुछ तो गलत तो नहीं कर दिया। धरना प्रदर्शन, भूखे प्यासे, ये सब गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। और आप सबके अनुसार से क्या है नहीं है पता नहीं। अगर आप मोदी जी को वोट देते तो अभी 400 प्लस ही होता, ज़्यादा ही होता, 500 भी हो जाता। तो आपने वोट नहीं दिया है ना, इसलिए आप धरने पे बैठिए खूब, कोई फायदा नहीं होने वाला। डंटा खाइए, फंटा खाइए, जो खाने का मन खाइए। और एक चीज़ बता देते हैं, 1993 का कहानी, जब बीजेपी का मेरे ख्याल से बहुत बहुमत कम था, संसद में मारपीट हुआ था दिल्ली में। सोचिए, आप उस कहानी को पढ़िए। उस वक्त किसका सरकार था? 1993 में किसका सरकार था? आप जाइए पढ़िए, तभी तो पता चलेगा ना। आप लोग भी पढ़े लिखे इंसान हैं,
हमने कभी ये नहीं बोला कि आप मूर्ख। मूर्ख तो हम बैठे हैं यहाँ, जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप सुनते हैं। आप मेरा वीडियो किस लिए सुनते हैं हमको भी मालूम नहीं है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं पहले एक दो बार अपने से सुनते हैं, उसके बाद फिर हम अपलोड करते हैं। ये समाज को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको धरना प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। आप कमाने पे ध्यान दीजिए, वही फायदा रहेगा। सरकार जो भी फैसला लेता है वो सब ठीक है, नहीं तो आप 1993 का कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी पता चलेगा। 1993 का कहानी पढ़िए आप, तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा था नहीं होता था भारत में। सोचिए, ये सब कहानी है। याद रखिए, कुछ अलग पढ़िए, ठीक है। किसी से दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है, समझे ना। और आज तक हमसे किसी से दुश्मनी नहीं है। आप मेरा बात सुनिएगा तो ठीक है, नहीं भी सुनिएगा तो भी ठीक है। अगर आप मेरा बात सुन रहे हैं तब फिर भी पेमेंट हमको मिलेगा। अगर आप मेरा बात नहीं भी सुन रहे हैं तब फिर भी हमको पेमेंट मिलेगा महीने में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप सिर्फ कमाने पे ध्यान दीजिए। सोच लीजिए, आज भले हम गरीब हैं, हमने 2036 का टारगेट लिया है। 2036 आएगा, उस वक्त मेरा उम्र लमसम में कितना हो जाएगा, 52। तो हम कुछ करने का उपाय रखा है अपने समाज के लिए और कुछ के लिए सोचा है। थोड़ा टाइम लगेगा अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप भी एक टारगेट लेके चलिए कि हमको इस समय में अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो आगे कुछ करेंगे। अगर मान के चलिए महीने का आप 10,000 कमाते हैं, मात्र 10,000, तो सोचिए आपके पास अगर 10 साल टाइम है, अगर 10 गुना कर देते हैं हम, 10 गुना 12 कर दीजिए, 120 मंथ होता है। इसको हम अगर 10,000 से गुना करते हैं, लाखों का मालिक हो सकते हैं, ठीक है। लाखों का मालिक हो सकते हैं। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपके जैसा होशियार कोई नहीं है। आप ध्यान दीजिए कमाने पर, जमाने पे नहीं। शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कब गिरेगा नहीं गिरेगा कोई मतलब नहीं है। पहले आप लोग शुरू किए थे तो आप ही ख़त्म कीजिए, हम ख़त्म करने के लिए उधर नहीं जाएंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि धरना पे जाएं कि प्रदर्शन पे जाएं। अगर आपके पास क्षमता है कि पढ़ के कहीं नौकरी लेने का तो आप लीजिए। आज मान के चलिए कोई चीज़ का पेपर लीक होता है, वो सरकार का नियम है। सरकार तो वे हर विभाग को बांटा है ना, बांट दिया है, ये काम वो करेगा, हर काम बांटा हुआ है, तो अपना ढंग से करता है वो सब। हमको बीच में क्यों कूदना। आप जानते हैं क्या 18 दिन तक वो भूखे प्यासे बैठा हुआ दिल्ली में, और आप लाठी डंडा खाने के लिए उधर जा रहे हैं। आपको जो उतना बड़ा कर दिया, आप उसका ख्याल रखिए। जो आपके भरोसे जो घर में बैठा हुआ है, पप्पी पप्पा जो गार्जियन के रूप में है, मम्मी जो गार्जियन के रूप में बैठा हुआ है, वो क्या सोचता होगा कि मेरा बेटा तो धरना प्रदर्शन में है। लड़का पढ़ने वाला पढ़ रहा है, दिल्ली में भी, पटना में भी, हर जगह पढ़ता है। आप सोचिए क्या कीजिएगा। अब धरने प्रदर्शन में रह जाइएगा, जिंदगी ऐसे ही चला जाता है। अगर आज आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं होगा। और हमको विश्वास है, जो भी इंसान एक टारगेट लेके चलता है, आप कभी टारगेट को देखें क्या। अगर मान के चलिए आपके
सामने 25 मीटर पे एक टारगेट है। एक मैंने आपको राइफल दिया, ठीक है, एक राइफल दिया आपको, उसमें 25 मीटर पे फायर करना 5 राउंड, ठीक है। कितना राउंड फायर करना है? 5 राउंड। 0.5 सेंटीमीटर पे स्केल जो होता है, स्केल का दूरी इतना से इतना गोला में आँख का जो है गोला वो 0.5 होता है, ठीक है। इस गोले के अंदर 5 राउंड मारना है, 25 मीटर पे टारगेट रखा हुआ है। आप उस पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि दूसरे के घर में क्या बन रहा है, हमको सेंट आ रहा है, नहीं, हमको उस पर नहीं जाना, ठीक है। आप कोशिश करें, आपके अनुसार से देश नहीं चलेगा, चलेगा तो सबके अनुसार से चलेगा। अगर कोई भी बड़ा नेता अगर बड़ा कदम उठाता है, कुछ सोच के ही उठाता होगा। सोचिए, आप ध्यान दीजिए, अगर आप वोट नहीं दिए हैं या तो दिए हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आप चुपचाप जाके अपने अपने घर पे चले जाइए, या पढ़ते हैं तो पढ़िए। पढ़ने वाला लड़का जो है ना, कभी वो धरना प्रदर्शन नहीं करता है। हमने भी पढ़ाई किया है उस जगह पे जाके, ठीक है। मैंने कभी धरना में नहीं गया, किसी के साथ प्रदर्शन में नहीं गया, नहीं तो मेरे साथ जो जितना भी लड़का था आप उनसे पूछिए, हम कभी धरना प्रदर्शन में नहीं गया। किसी का झंडा ढोने के लिए क्यों जाएगा हम? हमको माँ बाप खिला रहा है, हम दूसरे का झंडा ढोने के लिए क्यों जाएगा भाई? क्या जरूरी है? यही एक गलती है। अगर आपको कुछ करना है, सांसद बनना है तो आप खड़े हो जाइए, विधायक बनना है आप खड़े हो जाइए। अगर आपको समाज में जानता हो तो वोट देगा, नहीं जानता हो तो नहीं देगा ना। यही एक कारण है जो हम लोग दूसरे का झंडा ढोते हैं। आप पहले बना लीजिए क्या, पूंजीपति, समझे? आप भी बन जाइए बिजनेसमैन। अभी तक सोचिए, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास। जो नौकरी करता है उसके पास रहता है क्या? महीने का पेमेंट आता है, क्या उसके पास बचेगा? वो तो मेरे पास भी आता है, वो तो हमको भी मालूम क्या बच रहा है। महीने के कमाने वाले के पास महीने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमको भी मालूम है कि मेरा पेमेंट कितना आ रहा है, वो महीने में चला जाता है। महीने का अंत आते आते जब अकाउंट का जो बैलेंस चेक होता है ना, कभी कभी स्कैन भी नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं आप कमाने पे ध्यान दीजिए, जमाने पे नहीं, ठीक है।